हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट है। मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं जो पूरी यूनिट 3 से रिलेटेड है, जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। सो मैंने वो 30 एमसीक्यूज़ लिए हैं। चलिए अपने यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सो यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है यूनिट 3 में। हालांकि मैंने पर्टिकुलर हर एक कंटेंट को नहीं देख पाई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। सो फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक कंटेंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो कंटेंट एक बार डिस्कस कर लेती हूँ कि फायर इंश्योरेंस के बारे में है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे वो वही चलेंगे। इसमें भी हमारे जो हमने आपको 7 प्रिंसिपल्स बताए थे, ठीक है। एंड फायर पॉलिसी कितने टाइप की होती है, कंडीशंस, असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी। असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी यूनिट 3 में उसमें बता दिए थे, तो उसमें मैंने नहीं लिए हैं। क्लेम है आपका, मरीन इंश्योरेंस है, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट वही होता है हमारा। एंड वैल्यू ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द मरीन पॉलिसी एंड द कंडीशन देयर प्रीमियम। डबल इंश्योरेंस क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी क्या होता है, वारंटीज़ ऑफ द वॉइस ऑफ द क्या होता है, एंड लॉसेस। ये सारे जो कंटेंट है ये हमारी यूनिट 3 से रिलेटेड है। सो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपको मरीन से क्वेश्चन मिलेगा एंड मरीन एंड फायर दोनों से मिलेगा आपको, और ये जो इसका डबल इंश्योरेंस है इससे मिल सकता है, ठीक है। एंड ये इंडेमनिटी एंड सब्रोगेशन से मिल सकता है क्वेश्चन। चलिए अपने यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो कंपनी है ट्रांजैक्टेड इंश्योरेंस बिजनेस। तो फर्स्ट हमारी कंपनी थी इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। व्हेन द सेम रिस्क एंड द सब्जेक्ट मैटर इन इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योर इज़ कॉल्ड डबल इंश्योर। हमने आपसे कहा था कि अगर हम कोई भी, जिससे हमारा कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, अगर उस पर हमने एक से ज़्यादा इंश्योरेंस ले रखे हैं, वन मतलब इंश्योर्ड पर्सन जो है, जैसे कि हम इंश्योर्ड पर्सन हैं और हमने अपने किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे, जैसे एक व्हीकल पे हमने एक से ज़्यादा इंश्योरेंस ले सकते हैं, लिए हैं, तो उसको हम डबल इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। फायर इंश्योरेंस जो होता है विल कम अंडर दी पॉलिसीज़ फॉर इंडस्ट्री के अंदर फायर इंश्योरेंस आता है। अगर बात कर लेते हैं कि हम ओल्डेस्ट जो फॉर्म ऑफ द इंश्योरेंस है वो कौन सी है, मरीन जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द इंश्योरेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। CATL का यूज़ हमारा इंश्योरेंस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। नेक्स्ट ले लेते हैं। सो मरीन इंश्योरेंस में कवर द लॉस और डैमेज। अब यहाँ पे बात की गई है कि मरीन इंश्योरेंस जो होता है वो किस तरीके के लॉस और डैमेज को कवर करता है। तो शिप से रिलेटेड, कार्गो से रिलेटेड, एनी अदर सब्जेक्ट जो भी हमारे मरीन एडवेंचर से रिलेटेड होते हैं वो मरीन इंश्योरेंस में वो सारी चीज़ों को कवर किया था, मतलब वो सारी चीज़ें से जो लॉसेस होते हैं उनको कवर किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। मरीन इंश्योरेंस इज़ फॉर दी वन एंड द स्पेसिफाइड वॉइस। जैसे कि आपको पता है मरीन इंश्योरेंस किससे रिलेटेड होता है, जहाज, मतलब जब जहाज़ से माल एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उससे रिलेटेड होता है मरीन इंश्योरेंस। तो ये 1 ईयर के लिए होता है या फिर जितनी टाइम की हमारी वॉइस होती है। वॉइस जैसे कि मान लीजिए हमारी जहाजी यात्रा जो है वो 1 साल की होगी, तो 1 साल का वो मरीन इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। मीन्स ऑफ द बॉडी और फ्रेम फॉर द शिप और वेसल एंड इस मशीनरी। तो जो पूरी बॉडी होती है हमारी शिप की या फ्रेम, जो भी हमारा वेसल होते हैं, मतलब जहाज या फिर उसकी जो भी मशीनें होती है, उसका इंश्योरेंस कैसा होता है, तो फुल इंश्योरेंस होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फुल बॉडियाँ मतलब एक तरीके से फुल जो है मीन्स ऑफ द बॉडी ऑफ द, मतलब फुल में आप सब कुछ इसमें इंक्लूड करेंगे, चाहे मशीनरी हो, वेसल हो, शिप हो, उसका सारा पार्ट इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। मीन्स गुड्स एंड कमोडिटी कैरिड बाय द शिप। जब हम शिप से, मतलब जहाज से गुड्स एंड कमोडिटी को कैरी करते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्गो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। इज़ द चार्जेस, कौन से चार्जेस होते हैं, द चार्जेस पेड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स, पेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। तो फ्रेट, इसको क्या कहते हैं, फ्रेट वो चार्जेस होते हैं जो पे किए जाते हैं, पेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, ठीक है।
भाड़ा जिसे कहते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, पॉलिसी इज़ टेकन टू कवर द डिफ़िकल्ट रिस्क इन द सिंगल शिपमेंट। जब सिंगल शिपमेंट में डिफ़िकल्ट रिस्क को कवर किया जाता है वो उसको कहते हैं स्पेसिफिक कवर, ठीक है, स्पेसिफिक कवरेंस भी कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि फायर इंश्योरेंस केम इनटू द एग्जिस्टेंस आफ्टर द ग्रेट फायर ऑफ लंदन इन। फायर इंश्योरेंस जो है वो कब आया था, ग्रेट आफ्टर जो ग्रेट फायर है ऑफ द लंदन जो 1666 में जो है वो आया था, उसके बाद ही हमारा फायर इंश्योरेंस आया है। नेक्स्ट ले लेते हैं, अ वैल्यूएबल जो वैल्यूएबल पॉलिसी इन जस्ट अपोजिट टू दी वैल्यूड पॉलिसी। जो वैल्यूएबल पॉलिसी होती है, वैल्यूएबल पॉलिसी जो होती है वो वैल्यूड पॉलिसी की जस्ट अपोजिट होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, अंडर डैश इंश्योरेंस लॉस्ट ऑफ द प्रॉफिट पॉलिसी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंटल लॉस ऑफ द पॉलिसी। तो उसको क्या कहेंगे हम, फायर इंश्योरेंस, ठीक है, फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट लेते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो होता है मस्ट बी प्रेजेंट इन एन इंश्योरेबल। जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का देखिए सिंपल समझ यही मतलब होता है कि जिस भी चीज़ का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे दैट मीन्स कि अगर हमारी प्रॉपर्टी को कोई लॉस हो तो हम ये ना सोचें कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से वो मिल जाएगा, हमारा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन एन डैश insurance contract at the time of the contract and the loss of the time of loss, उसको क्या कहेंगे, फायर इंश्योरेंस कहेंगे। क्योंकि फायर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम पे भी हमारा जो होता है एंड टाइम एट द लॉस पे भी, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। टाइम पॉलिसी रिलेटेड, टाइम पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है, फुल इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द थिंग और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड ऑफ द इंश्योरेंस। अगर इंश्योर्ड किसी प्रॉपर्टी का जो है वो इंश्योरेंस कराता है तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट मैटर। कोई भी सब्जेक्ट मैटर, चाहे वह व्हीकल हो हमारा, किसी भी चीज़ का जो इंश्योर्ड होता है वो जब पॉलिसी लेता है तो उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, मरीन इंश्योरेंस में कवर लॉस और डैमेज। मरीन इंश्योरेंस में किस तरीके के लॉस और डैमेज को कवर किया जाता है, तो शिप से रिलेटेड, कार्गो से रिलेटेड या एनी अदर सब्जेक्ट टू दी मरीन एडवेंचर से रिलेटेड, ठीक है। इन तीनों चीज़ें रिलेटेड चीज़ों को जो डैमेज और लॉसेज होते हैं उसको किस में कवर किया जाता है, मरीन इंश्योरेंस में। नेक्स्ट ले लेते हैं कि नेक्स्ट में पूछा गया है कि मीन्स इंश्योरिंग अगेन। अगर हम किसी चीज़ के इंश्योर मतलब कोई हमारा इंश्योरेंस है और उसका फिर से हम इंश्योरेंस करते हैं तो उसको कहते हैं हम री इंश्योरेंस। नेक्स्ट ले लेते हैं, द मेन कॉज ऑफ द लॉस और डैमेज। लॉस और कॉज का जो डैमेज का मेन जो कॉज होता है वो क्या होता है, प्रॉक्सीमेट कॉज। क्या होता है, प्रॉक्सीमेट कॉज। नेक्स्ट ले लेते हैं, इज़ अ डिवाइस टू कंपनशेट फॉर द लॉस कॉन्सिक्वेंट अपॉन डिसकंस्ट्रक्शन बाय द फायर। जब फायर से कोई भी लॉस होता है उसका कंपनसेशन मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, हम फायर इंश्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द फायर इंश्योरेंस। कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं फायर इंश्योरेंस के, तो देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द फायर इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ द गुड फेथ इन द फायर इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी एंड ये भी प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ द फायर इंश्योरेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ द सब्रोगेशन एंड वारंटीज ऑफ द फायर इंश्योरेंस। तो इतने टाइप के जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं ये फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डैश, अब यहाँ पे पूछा डैश इज़ अ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट दैट सम रीजन स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी बिकॉज फ्री और लीगल इफेक्ट, तो उसको क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे, ठीक है, वॉइड। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है आपसे कि इज़ और मोनोपोली ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी की मोनोपोली मतलब एकाधिकार किस इंश्योरेंस पे है, तो क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस पे जनरल इंश्योरेंस कंपनी का पूरा मोनोपोली है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है यहाँ पे,
आपसे पूछा गया है कि फायर इंश्योरेंस की जो डेफिनेशन वो किस सेक्शन के अंडर में आती है, तो 2 सबसेक्शन 6। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि फायर इंश्योरेंस इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो फायर इंश्योरेंस है वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी का। एक चीज़ और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो जो है वो हमारी इंडेमनिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ नॉट रिलेटेड टू द इंडेमनिटी प्रिंसिपल, बट फायर इंश्योरेंस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेमनिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इज़ द टाइप ऑफ द फायर इंश्योरेंस इज़ द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्लान्स, कितने टाइप के हमारे फायर इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, तो वैल्यूड पॉलिसी होता है, स्पेसिफिक पॉलिसी होता है, एवरेज पॉलिसी होता है, फ्लोटिंग पॉलिसी होता है। तो ये सारे टाइप के हमारे फायर इंश्योरेंस के प्लान्स होते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, एक्सक्लूजन इन दी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कॉजेज आर नॉट कवर्ड द फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में किन चीज़ों को कवर नहीं करते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि फायर इंश्योरेंस में जो डैमेज जो लॉसेज होता है ड्यू टू दी फायर, ठीक है, सो उन चीज़ों को हम इसमें कवर करते हैं, जैसे कि वॉर हो गया, लड़ाई, या फिर न्यूक्लियर रिस्क हो गया, या अर्थक्वेक। सो ये सारे कॉजेज़ हमारे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड या इंक्लूजन इनका नहीं होता है, मतलब ये कवर्ड नहीं होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ये मैंने थर्ड यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए थे। कुछ टॉपिक मैं ऑलरेडी आपसे सेकंड यूनिट में जो मैंने डिस्क्राइब की थी, जैसे कि असाइनमेंट, असाइनी क्या होता है, असाइनर क्या होता है, ये सब चीज़ें भी हमारी थर्ड यूनिट से रिलेटेड थी। सो मैंने उसको सेकेंड यूनिट में डिस्कस कर लिया था, तो सो मैंने इसमें आपका ये पार्ट नहीं लिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड आई विश कि आपका इस लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट फोर्थ यूनिट हमारी है, फोर्थ यूनिट में इसके बाद अपलोड करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।